अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। टुडे आई डिस्कस अबाउट 5 किंगडम्स। तो 5 किंगडम्स क्या हैं? जब ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करने के बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड किया गया था, उनके 5 किंगडम्स बनाए गए थे। तो यहाँ पे हम उनके 5 जो किंगडम्स हैं बनाए गए हैं, तो हर किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं कि किस किंगडम में किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है, उनमें क्या कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या, किंगडम मोनेरा। अब किंगडम मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स रखा जाता है, उनमें क्या क्या कैरेक्टर पाए जाते हैं, तो ये हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसमें ये है कि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, ये इसका पहला कैरेक्टर ये है कि इसमें ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मीन्स कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, इनमें कोई वाज़ेह डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता। और उसके अलावा प्रोकैरियोटिक के ये भी कैरेक्टर्स हैं कि इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस जो होती हैं वो भी नहीं होती, और इनका जो सेल वॉल है उसका भी डिफरेंट होता है कि इसमें सेल वॉल का भी फ़र्क होता है यूकेरियोटिक की निस्बत, और उसके जो राइबोसोम्स होते हैं भी साइज़ में छोटे होते हैं यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की निस्बत, और भी बहुत से डिफरेंसेस हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपका ये आ रहा है कि ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म से इससे डिफरेंट हैं क्योंकि इनमें डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, तो ये पहला कैरेक्टर इसका ये है कि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं किंगडम मोनेरा में, और सेकंड वन है ये यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिंगल सेल पाए जाते हैं। ठीक है, कि उनकी बॉडी जो होती है सिंगल सेलुलर होती है, मीन्स कि यूनिसेलुलर होती है, और जिसकी जो कुछ फॉर्म होती हैं वो चेन्स भी बनाती हैं। ठीक है, सिंगल सेलुलर भी होती है, यूनिसेलुलर भी होती हैं, और कुछ जो होती हैं वो चेन्स बनाती हैं, क्लस्टर्स मीन्स गुच्छे बनाती हैं, यहाँ पे वो क्या क्लोनी के फॉर्म में भी होती हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये यूकेरियोटिक की निस्बत टोटली डिफरेंट है यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म से टोटली डिफरेंट है, क्योंकि इनमें न्यूक्लियस का भी डिफरेंस आ जाता है, इनमें मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस जो होती हैं वो भी आती हैं, राइबोसोम्स का फर्क आता है, इनमें सेल वॉल का डिफरेंस आता है, और भी बहुत से डिफरेंसेस हैं जो इनमें आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इसकी जो एग्जाम्पल है कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जो है किंगडम मोनेरा में उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स रखे जाते हैं, जिनमें फर्स्ट वन है क्या, बैक्टीरिया, और सेकेंड साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो ये इसकी एग्जाम्पल है। और जो किंगडम मोनेरा है इसमें जो सेल वॉल है वो क्या है, वो सेलुलोज की नहीं बनी होती। ठीक है, जो सेलुलोज है वो प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और जो किंगडम मोनेरा है इसमें जो सेल वॉल है इसकी जो सेलुलोज से नहीं बनी होती। ठीक हो गया। नेक्स्ट है किंगडम पोडिस्टा। किंगडम पोडिस्टा में क्या है, यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, सिर्फ यूनिसेलुलर होते हैं, यहाँ पे वो चेन्स बनाते हैं, क्लस्टर्स, यहाँ पे वो कॉलोनीज बनाते हैं, लेकिन इसमें यूनिसेलुलर होते हैं और सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं। अब सिंपल मल्टी सेलुलर का हम आगे डिस्कस करते हैं कि वो कौन से होते हैं, और यूनिसेलुलर वो होते हैं जिनमें क्या सिंगल सेल पाए जाते हैं, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं। अब इनमें 3 टाइप की प्रोटिस्ट हैं। फर्स्ट वन है किंगडम पोडिस्टा में 3 टाइप्स के प्रोटिस्ट हैं। फर्स्ट वन प्रोटिस्ट कौन सा है, एलजी। तो एलजी क्या है, एलजी यूनिसेलुलर होता है, कलोनियल होता है, यहाँ सिर्फ सिंपल मल्टीसेलुलर होता है। ठीक है, कि एलजी की बॉडी में क्या है, वो सिंगल सेल होती है, यूनिसेलुलर होती है, इसकी बॉडी में सिंगल सेल पाया जाता है क्योंकि यूनिसेलुलर होती है। यहाँ फिर वो क्या है, वो क्लोनी भी बना सकती है, और यहाँ और वो सिंपल मल्टी सेलुलर भी होती है। ठीक है, मीन्स कि सादा मल्टी सेलुलर भी होती है। और ये प्लांट से रिजेंबल किस लिहाज से करती है, जो एलजी है ये प्लांट से रिजेंबल करती है, लेकिन किस लिहाज से, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जिस बेस पे ये प्लांट से रिजेंबल करती है। तो इसमें ये प्लांट से रिजेंबल इस लिहाज से करती है क्योंकि इसमें जो है सेल वॉल होती है, जो कि प्लांट की क्वालिटी है। ठीक है, ये प्लांट का कैरेक्टर है कि प्लांट में जो होती है वो सेल वॉल होती है, इसलिए क्या है कि ये जो एलजी है ये प्लांट से रिजेंबल करती है। और सेकंड वन इसमें क्या है कि क्लोरोफिल होता है, इसकी क्लोरोप्लास्ट में इसके साइटोप्लाज्म में जो है क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से ये क्या है, प्लांट से रिजेंबल करती है। और जो क्लोरोफिल की प्रेजेंस है ये भी क्या है, ये प्लांट का कैरेक्टर है, और क्लोरोफिल की जिसकी वजह से क्या प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपनी जो खुराक होती है, फूड होती है, उसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक हो गया कि प्लांट्स जो हैं, ये जो एलजी है प्लांट से रिजेंबल करती है ड्यू टू सेल वॉल एंड क्लोरोफिल। अब ये जो है कि सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं। सिंपल मल्टी सेलुलर का क्या मतलब है कि प्लांट्स जो एलजी है सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं, किस लिहाज से, क्या क्वालिटीज़ होंगी कि ये सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं, इनमें जो है सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी नहीं पाए जाते। ठीक है, सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब ये है कि इनमें जो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं।
सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गन्स जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं और फर्दर जो जनरेशन को इंक्रीज करने में या कोई क्वालिटी को इन्हांस करने में, क्वांटिटी को इन्हांस करने में, तो ये जो रोल प्ले करते हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली वो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो इन सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गन्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो ये मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो नहीं होते, लेक मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स। और जब उनमें सेक्स ऑर्गन्स ही नहीं होंगे तो फिर वो एम्ब्रियो भी नहीं बना सकते। ठीक है, डेफिनेटली जब सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते तो फिर एम्ब्रियोज भी नहीं बनते। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन में एक जो गैमेट होता है, सेक्स ऑर्गन जो होता है, मीन्स कि एक सेक्स ऑर्गन में एक फीमेल मदर होती है उससे एक गैमेट आता है, और एक जो होता है एक मेल पेरेंट्स से आता है। मेल पेरेंट्स से और फीमेल पेरेंट्स से गैमेट्स आते हैं, तो उनकी फर्टिलाइजेशन से फिर जो क्या बनता है वो जाइगोट बनता है, और फिर जाइगोट में फर्दर डेवलपमेंट होती है, फिर एम्ब्रियोज बनते हैं, और एम्ब्रियोज फर्दर डेवलप होकर क्या बनाते हैं? ऑफस्प्रिंग्स। इनमें फर्दर प्रोसीजर्स होते हैं, तो उसके बाद फिर क्या बनते हैं? ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो सेक्स ऑर्गन जो है बेस है कि एम्ब्रियोज बनाने के लिए। ठीक है, जब सेक्स ऑर्गन्स ही नहीं होंगे तो फिर क्या डेफिनेटली एम्ब्रियोज भी नहीं बनेंगे। सेक्स ऑर्गन्स नहीं होंगे तो जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो फिर जो क्या है एम्ब्रियोज भी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो सेकंड इसमें आ जाते हैं, सेकंड जो प्रोटिस्ट है वो कौन सा है? प्रोटोजोन्स। अब प्रोटोजोन्स क्या है? प्रोटोजोन्स क्या है? ये रिजेंबल करते हैं एनिमल से। ठीक है, और एनिमल से रिजेंबल किस लिहाज से करते हैं? क्यों करते हैं एनिमल से रिजेंबल? बिकॉज क्लोरोफिल और सेल वॉल ये दोनों इनमें एब्सेंट होती हैं। ठीक है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि जो क्लोरोफिल और सेल वॉल है ये दोनों प्लांट्स के कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, ये क्लोरोफिल जो होती है ये भी प्लांट में पाई जाती है, और सेल वॉल भी जो है प्लांट्स में होती है। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट होते हैं जिसकी जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और वो प्लांट्स होते हैं अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लोरोफिल होता है और सेल वॉल होता है ये दोनों एब्सेंट होते हैं प्रोटोजोन्स में। इसका मतलब क्या है कि ये जो है एनिमल से रिजेंबल करते हैं। ठीक है, सम प्रोटिस्ट आर फंजाई लाइक। ठीक है, तो हमने पहले डिस्कस किया है कि तीन टाइप्स के प्रोटिस्ट हैं। फर्स्ट वन है एल्गी, सेकंड वन है प्रोटोजोन्स, और थर्ड वन कौन सा है? कि फंजाई लाइक। कुछ प्रोटिस्ट जो होते हैं वो फंजाई की तरह के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा किंगडम है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, तो फिर हम डिस्कस करते हैं। इनमें क्या ये यूकेरियोटिक होते हैं। ठीक है, अब हमारे जो 5 किंगडम्स हैं उनमें सिर्फ एक किंगडम ऐसे है, किंगडम मोनेरा, जो कि यूकेरियोटिक जो कि प्रोकैरियोटिक है। बाकी जो फर्दर जो 4 हैं वो 4 के 4 जो हैं वो यूकेरियोटिक हैं। ठीक है, तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो जाएगा कि ये जो किंगडम फंजाई भी क्या है? यूकेरियोटिक है। मीन्स कि इसमें क्या है? डेफिनेट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, डेफिनेट न्यूक्लियस भी होता है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस भी होती हैं। और ऑर्गेनेलिस कौन कौन सी हैं? जैसे कि गोल्गी एपिटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस तरह की और भी बहुत सी ऑर्गेनेलिस हैं जो कि किंगडम फंजाई में जो कि यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में होती हैं। ठीक है, तो यूकेरियोटिक होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मीन्स कि इनमें काफ़ी ज़्यादा टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। और ये क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते और किसी दूसरे ऑटोट्रॉफ से या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड बनी बनाई फूड को लेते हैं और उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे होते हैं ऑर्गेनिजम्स। तो हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। यूकेरियोटिक मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें डेफिनेट न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस भी होती हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें काफ़ी टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं, और वो अपनी जो फूड है वो खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, बल्कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड लेते हैं और उसे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्या है किंगडम फंजाई के कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट भी ये क्या है कि वो अपनी जो फूड होती है उसे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं। और इनमें जो है एग्जाम्पल किसकी आ रही है? मशरूम की। मशरूम किंगडम फंजाई में एक एग्जाम्पल है मशरूम की। तो मशरूम क्या है? मशरूम जो है वो डिकम्पोजर्स हैं। ठीक है, जिन्हें मशरूम्स को हम खुम्बियाँ भी कहते हैं। तो ये जो है ये डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ब्रेक डाउन करते हैं, जो डेड प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल मैटर्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो उसके अलावा ये जो क्या है ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं उन पर रहते हैं। ठीक है, मशरूम जो है ये किस पर रहते हैं? ये जो है ऑर्गेनिक मटेरियल्स पर रहते हैं,
मशरूम्स कह लें या बाकी किंगडम पंजाबी में जो भी कैरेक्टर्स होंगे, तो ये सारे जो क्या हैं ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स पर रहते हैं और उन पर जो है अपने एंजाइम सीक्रेट करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल पर रहेंगे, वहाँ पे अपने एंजाइम सीक्रेट करेंगे, फिर जो और वो ऑर्गेनिक मटेरियल होंगे वो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर वो जो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर को उनको क्या है, जो वो मशरूम होंगे या फिर जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उन्हें वो क्या है ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, हम दोबारा से डिस्कस करते हैं। यूकेरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटरोट्रॉफ्स मींस के यूकेरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटरोट्रॉफ्स ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनमें जो क्या है ये फूड को ऑब्जर्व करके अंदर ले जाते हैं बॉडी में। ठीक है, फूड को क्या करते हैं ऑब्जर्व करते हैं बॉडी में। और इनमें मशरूम्स इसकी एग्जांपल है डिकम्पोजर्स। मशरूम्स जो डिकम्पोजर्स होते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं प्लांट जो डेड प्लांट्स होते हैं, मुर्दा जो प्लांट्स होते हैं, गले सड़े जो प्लांट्स होते हैं, तो उनकी ब्रेक डाउन करते हैं और जो एनिमल मैटर्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन करते हैं। तो ब्रेक डाउन करने के बाद जो फिर वो क्या है, और ये अलावा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये जो होते हैं ऑर्गेनिक मटीरियल्स पर रहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मटीरियल्स पर रहेंगे, वहाँ पे एंजाइम सीक्रेट करेंगे, एंजाइम सीक्रेट करने के बाद फिर वो जो क्या है जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटीरियल्स होंगे उनको सिंपल ऑर्गेनिक मटीरियल में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद फिर जो सिंपल मटीरियल बनेंगे उनको फिर वो क्या है अपनी बॉडी के अंदर ले जाएंगे, उन्हें ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, और इनकी जो सेल वॉल है उसमें जो क्या है काइटिन पाया जाता है। ठीक है, काइटिन एक केमिकल है जो कि इसकी जो सेल वॉल में पाया जाता है। नेक्स्ट है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी भी क्या है यूकेरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, लेकिन ये क्या है ऑटोट्रॉफ्स हैं। इधर हेटरोट्रॉफ्स थे लेकिन यहाँ पे क्या है ऑटोट्रॉफ्स हैं। वही यूकेरियोटिक है, वही मैंने पहले बताया कैरेक्टर्स क्या है, मल्टी सेलुलर जो काफ़ी टाइप्स के सेल्स होते हैं और ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं जो कि अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं और किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं करते फूड के लिए। तो ये जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, अब ये अपनी फूड प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं। और फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसीजर होता है, अब फोटोसिंथेसिस में बेसिकली होता है क्या है, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब वो रिएक्ट करते हैं तो फिर क्या बनती है ग्लूकोज बनती है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये अपनी फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं। और इनमें जो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो पीछे हमने डिस्कस किया है कि एक जो एलजी था उनमें जो क्या है मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते। ठीक है, जिसकी वजह से नेक्स्ट वो एम्ब्रियोज भी नहीं बना सकते, लेकिन इनमें क्या है मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिसकी वजह से डेफिनेटली वो क्या है एम्ब्रियोज वो बना सकते हैं। ठीक है, जब सेक्स ऑर्गन्स होंगे तो फिर क्या है गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स के बाद जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट्स के बाद क्या है एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है, और इनमें जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और उसके अलावा जो कुछ जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं उनसे बनी होती है। ठीक है, ये प्लांट का कैरेक्टर है कि प्लांट की जो सेल वॉल है सेलुलोज से बनी होती है और इसमें दूसरे जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो भी होते हैं। और इसकी एग्जांपल्स में क्या जाता है मोसिस, फर्न्स, फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये क्या किंगडम प्लांटी में ये इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मीन्स के मोसिस, फर्न्स और फ्लावरिंग प्लांट्स इसकी एग्जाम्पल्स आ रही हैं किंगडम प्लांटी में। नेक्स्ट है किंगडम एनिमिलिया। तो किंगडम एनिमिलिया में क्या है यूकेरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं लेकिन कंज्यूमर्स होते हैं। यहाँ पे हेटरोट्रॉफ्स में आ सकते हैं क्योंकि जो किंगडम एनिमिलिया होते हैं वो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर नहीं करते, बल्कि वो दूसरे ऑटोट्रॉफ्स से या ऑर्गेनिज्म से अपने को फूड लेते हैं और उन्हें जो अपने होती है एज अ फूड यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये यूकेरियोटिक होते हैं, इसके सबसे जो कॉम्प्लेक्स किंगडम है वो किंगडम एनिमिलिया ही है क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें तमाम जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, हर किस्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं किंगडम एनिमिलिया में। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है होता है और ये क्या मल्टी सेलुलर भी होते हैं कि इसमें काफ़ी टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो क्या है कि ये फूड को इंजेस्ट करते हैं। ठीक है, इनकी जो खुराक होती है उसको एक खाने की शक्ल में अपने अंदर बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, मीन्स के अपनी फूड को इंजेस्ट करते हैं। और उसके बाद इंजेस्ट करने के बाद फिर वो फूड को डाइजेस्ट कैसे होगी, तो फूड को जब उन्होंने इंजेस्ट किया है मीन्स कि अपनी फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेकर गए हैं तो उसके बाद फिर क्या डाइजेशन होती है।
अब डाइजेशन जो होती है स्पेशलाइज्ड कैविटीज़ होती हैं हमारी बॉडी में जहाँ पे जाके डाइजेशन होती है, ठीक है। फर्स्ट वन हमारे इसमें रहता है स्टोमिक, मीन्स कि हमारी जो फूड होती है वो काफ़ी ज़्यादा कैविटीज़ से होती हुई जाती है और उसकी डाइजेशन होती जाती है, ठीक है। तो हमारा जो डाइजेशन होती है एक उसमें रहते हैं स्टोमिक में हमारा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो स्टोमिक में क्या है, फूड की ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। और बाकी जो फर्दर कैविटीज़ आ जाती हैं जिनमें जाके डाइजेशन होती है, फिर ऑब्जॉर्प्शन वगैरह भी होती है, ठीक है। तो ये सात तमाम प्रोसीजर्स होते हैं जब हम फूड को इंजेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हमारे जो क्या है डाइजेशन का प्रोसीजर होते हैं, और वो क्या है स्पेशलाइज्ड कैविटीज़ होती हैं जहाँ पे क्या है डाइजेशन होती है। और जो किंगडम एनिमलिया है इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें जो सेल वॉल होती है वो नहीं होती, ठीक है। किंगडम एनिमलिया के ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल नहीं होती क्योंकि ये सेल वॉल जो है बेसिकली प्लांट्स और उसके टाइप्स के जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कैरेक्टर है जिनमें सेल वॉल होती है। लेकिन किंगडम जो एनिमलिया है इसमें किसी में भी जो है किंगडम एनिमलिया में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। और इसमें जो है जो एनिमल्स होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं, मीन्स कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है। जैसे किंगडम एनिमलिया में जो ह्यूमंस हैं वो भी किंगडम एनिमलिया में ही आते हैं, और जो दूसरे एनिमल्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। वो एक वन प्लेस से सेकंड प्लेस पे मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है। और ये जो तमाम यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें क्या है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, जब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें क्या डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता, जब उनमें न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती, ठीक है। तो बाकी जो ये चारों किंगडम्स हैं, किंगडम ये प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, तो इन चारों में क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी क्योंकि इनमें क्या है डेफिनेट न्यूक्लियस है, तो इसका मतलब है कि इसमें क्या है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी।